Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome to all of you again on the platform of CSS BRAINERY, and this is the news week, weekly news analysis of November 7th to November 15th, 2021. Again, there are many happenings in this week, but the most prominent among them are the critical or the agreement reached in the climate conference that is called COP26 held in Glasgow, जो कि ग्लासगो में हुई फ्रॉम अक्टूबर 31 से लेके नवंबर 12 तक। उसके अंदर एक एग्रीमेंट हुआ, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ COP 2026, व्हाट आर इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, व्हाट आर मिसिंग इन द डील, क्या उसके ऊपर एनालिसिस है, क्या क्रिटिकल एनालिसिस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। इसके ऊपर पूरा अलग से सवाल भी आ सकता है। आप जो है वो ऐसे में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा जो न्यूज वीक एनालिसिस होता है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो सिर्फ न्यूज डिस्कस करना नहीं होता। न्यूज डिस्कस करना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, एंड साथ साथ टेल यू वेयर टू यूज दैट part of the news, in which topic that part of the news will be utilized, ये भी बताना होता है। तो पहले पॉइंट के ऊपर आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे COP26 को डिटेल के अंदर इंशाल्लाह, जो कि इसी वीक के अंदर कंक्लूड हुई। सेकंड पॉइंट के ऊपर जो हम करेंगे वो हम करेंगे दो मीटिंग्स हुई हैं अफगानिस्तान के ऊपर। या इससे पहले हम एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। इन लास्ट 2 to 3 weekly news analysis, we continue to discuss a sort of engagement between the government of Pakistan, state of Pakistan, and the Tehreek-e-Taliban Pakistan. Finally, a ceasefire has been reached between the two factions. दोनों के दरमियान ceasefire हुई। Again, a lot of criticism and a lot of encouragement, दोनों व्यूज हैं। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको हम देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि आज की अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज है इस वीक की, वो है दो मीटिंग्स हुई अफगानिस्तान के ऊपर। एक कहलाती है ट्राइका प्लस मीटिंग, जिसके अंदर पाकिस्तान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, और जो है हमारे पास पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और फिर इसको काउंटर करने के लिए, टू क्रिएट इट्स ओन स्पेस, इंडिया आल्सो कंडक्टेड अ सॉर्ट ऑफ समिट ऑन अफगानिस्तान। और उसको देखेंगे कि क्या है और क्या क्या चीजें हैं जिसको पाकिस्तान और चाइना ने जो है उसका बाइकआउट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ आर्टिकल्स वगैरह। इसके अलावा जो यहाँ पे लिखा हुआ शायद नहीं है, कुछ नैब का ऑर्डिनेंस पास हुआ, कुछ लेजिस्लेशन लाई गई पार्लियामेंट के अंदर, वुमेन प्रोटेक्शन के लिहाज से भी लेजिस्लेशन थी। फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी लिया रिलेटेड टू द सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रन, उसके ऊपर भी बात हुई। लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उनके ऊपर सवाल आ सकता है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो हमें पढ़नी है, समझनी है और जिसको यूज करना एग्जाम में, वो आपके सामने लिखी हुई। आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक of weekly news analysis. It is the critical analysis of COP26. First of all, COP होती क्या है? COP इसका अगर आप फुल फॉर्म ले तो ये कहलाती है कॉन्फ्रेंस टू पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस टू पार्टीज। लेकिन ये है क्या? ये बेसिकली क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC। UNFCCC होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, UNFCCC यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज में, और उसके ऊपर हर साल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है, उसको हम COP कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस टाइम पर कॉन्फ्रेंस थी वो COP21 थी, जो पेरिस में थी। वो लैंडमार्क डील थी, जिसने आगे का फ्यूचर रोड मैप तय किया, और उसी की कड़ी की तमाम जो है वो कॉन्फ्रेंसेस होती रही। और अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस COP26 हेल्ड इन ग्लासगो। ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, और इशू 31 अक्टूबर को डिस्कशंस हुई, डिटेल डिस्कशंस हुई। कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंट्रीज एग्री थे, कुछ नहीं थे, कहीं किसी को कहीं पर मसला था, किसी को कहीं पर मसला था। एंड फाइनली नवंबर 12 को एक एग्रीमेंट और सीरीज ऑफ एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड हुए अमंग द वेरियस कंट्रीज। उनके कुछ सैलिएंट फीचर्स या मोटे मोटे पॉइंट क्या है उनको देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको याद हो, इससे पहले जो COP21 थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को कहा जाता है, तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा दुनिया में जो कि सोल सुपर पावर है, या
सबसे बड़ी पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका withdrew itself from the Paris climate deal because of डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसी की वजह से उसने उस डील से बाहर आ गया था। तो अब जाहिर बात है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री अगर वही किसी डील से बाहर आ जाए, तो फिर उस डील का कोई लेजिटिमेसी नहीं रहती, या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हम क्यों फिर फॉलो करें, जो दुनिया में सबसे ज्यादा उन ममालिक में आता है जो सबसे ज्यादा गैस इमिटर है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिटर है, वो ही अपने आप को बाहर ले गया, तो फिर हम क्यों करें। बट इस साल ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ जो बिडेन, जो कि बहुत बड़े प्रोपोनेंट है ग्लोबल वार्मिंग के और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के। तो उन्होंने इस दफा बैठे, एंड इन अ सरप्राइज अनाउंसमेंट यूएस एंड चाइना एग्रीड टू वर्क टुगेदर दिस डिकेड टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। क्या हुआ कि भाई यूएस चाइना ने पहली दफा एक एग्रीमेंट किया कि हम 10 साल आपस में काम करेंगे, और जो ग्लोबल टेम्परेचर का राइज है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकेंगे। अगेन ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की टर्म है, ये पेरिस क्लाइमेट डील से आई है। तो अगेन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड चाइना टू वर्क टुगेदर टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन द डिकेड। फिर जी, more than 100 world leaders promised to end and reverse deforestation by 2030, including Brazil, home to Amazon rainforest। 100 कंट्रीज के लीडर्स ने इस बात की वो की कि भाई जो डिफॉरेस्टेशन है, जंगलात को काटा जा रहा है, उसको हम रोकेंगे और उसको रिवर्स करेंगे और ज्यादा जंगल लगाएंगे। और आपको पता है पाकिस्तान एक लीडिंग नेशन है, पाकिस्तान एक एग्जाम्पल है। वो बिलियन ट्री सुनामी, उसको जो है वो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड फोरम जो है WWF, उसने भी रिकॉग्नाइज किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर जो है, द यूएस एंड ईयू अनाउंस अ ग्लोबल पार्टनरशिप टू कट इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस मीथेन बाय 2020। ग्रीन हाउस गैस इमिशन में लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, एक 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल एक मीथेन गैस के बराबर होते हैं। ठीक है ना, 3 से 4 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल एक मीथेन गैस के मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं। तो मीथेन ज्यादा पोल्यूट कर रही होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ईयू और यूनाइटेड स्टेट्स ने ये भी अनाउंस किया कि हम जो है वो ग्रीन हाउस गैस, खासतौर पर मीथेन की रिडक्शन करेंगे। रिड्यूसिंग मीथेन इन एटमॉस्फेयर इज सीन एज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्विकली रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। देन more than 40 countries committed to move away from coal। 40 कंट्रीज ने जो है, इसके ऊपर बड़ा बहस हुआ, और ये पहली एक ऐसी डील थी, इसको मैं डिस्कस भी करूंगा, जहां पर बात हुई कोल की, फॉसल्स की। इससे पहले किसी भी एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज के फॉसल्स की बात नहीं हुआ। पहली दफा बोला गया कि हम फॉसल्स से मूव अवे करेंगे, बट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूजर्स लाइक चाइना एंड यूएस डिड नॉट साइन, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉसल्स से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं वो चाइना और यूएस में, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अगेन अ लूप होल। A new alliance that commit countries of setting a date ending oil and gas use and halting granting new licenses for explorations was launched। एक नया अलायंस बना कि हम डेट सेट करें कंट्रीज को कि वो ऑयल और गैस यूज ना करें प्रोडक्शन के अंदर, और जो है वो नए लाइसेंसेस ना दें कोल पावर प्रोजेक्शंस को, कोल पावर जनरेशन को, वो लॉन्च किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स से जो आप याद रखते हैं। यूएस चाइना का एग्रीमेंट, फॉसिल फ्यूल के ऊपर बात, जो है वो फॉरेस्टेशन के ऊपर बात की जाएगी, मिथेन गैस को लिमिट किया जाएगा। यूएस और ईयू का एक एग्रीमेंट अनाउंस हुआ। फिर उसके बाद न्यू अलायंस ऑफ एंडिंग ऑयल एंड गैस यूज। अब सबसे पहले पॉजिटिव थिंग्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव थिंग्स क्या थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द वर्ड फॉसिल फ्यूल इज यूज्ड इन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, एंड इट इज अ बिग अचीवमेंट, ऑल्दो there are various interpretations and there is a huge difference of opinion among various countries। और जो शुरू में टर्मिनोलॉजी लाई गई थी उसको चेंज कर करके उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया गया। पहले हम बात कर रहे थे कि भाई हम जो है वो फेज आउट कर देंगे, ठीक है ना, कि हम जो है वो फॉसिल के इस्तेमाल को फेज आउट कर देंगे, ये लैंग्वेज यूज की जानी थी। ड्राफ्ट भी बना इसके ऊपर कि द यूज ऑफ फॉसिल एंड कोल विल बी फेज आउट इन फ्यूचर, या उसकी टर्मिनोलॉजी या डेट रखी गई। फिर चाइना और इंडिया ने एंड टाइम के ऊपर आके, और खासतौर पर इंडिया ने आखिर में आके इस टर्मिनोलॉजी को चेंज किया, उसने उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जाहिर किया, और फिर वो फेज आउट से हटकर जो है वो फेज डाउन कर दी गई। फेज आउट का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, फेज डाउन का मतलब होता है कि आप उसकी यूजेज में रिड्यूस करेंगे,
ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस आया और उसके लोगों ने बोला कि भाई फेज डाउन का क्या मतलब होता है, यानी आप करते तो रहेंगे ना, पोल्यूट तो होता रहेगा, बट अगेन क्योंकि मैं पहले भी आप लोगों की बात समझा चुका हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज का हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि जो डेवलप कंट्रीज है लाइक चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोप, इन्होंने तो फॉसिल्स को यूज कर करके अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर ली, अभी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के ऊपर आ गए और अपने मुल्क को डेवलप कर लिया और पूरे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर लिया। और अब जब वही काम डेवलपिंग कंट्री कर रहे हैं तो अब इनको बुरा लग रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं तो हम हमारे पास वी डू नॉट हैव एनी चॉइस, ठीक है। और वो कहते हैं कि आपकी वजह से हमें भी क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े, दैट इज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज टू गिव फाइनेंसेस टू द डेवलपिंग वर्ल्ड टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। और उन्होंने डिसाइड भी किया कि तकरीबन $100 बिलियन एनुअल दिए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी कोई बात नहीं है। तो अगेन फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ टॉक ऑफ रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल यूसेज and their subsidies. US climate envoy John Cabby on Saturday defended the watered down language about transitioning away from the fossil in the final COP2 agreement. Coal and the phase down of coal is on the books. It is a part of the decision, and you have to phase down coal before you can end coal. उन्होंने कहा कि although जो water down किया गया language को, इस पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी सपोर्ट किया कि ये पॉजिटिव थिंग है कि आप खत्म भी जब ही करेंगे ना, जब हम आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो इसमें लैंग्वेज में कोई तो फर्स्ट स्टेप होगा, कम से कम स्टेपिंग स्टोन तो है। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। व्हाइल सम मे हैव वांटेड इवन स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, द टेक्स्ट दैट वी एग्रीड टू एज द फर्स्ट एवर बिलीव इट नॉट मेंशन ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। और सब्सिडीज की भी बात की गई कि जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है कोल पावर प्लांट्स को, वो भी रोके ताकि उसकी यूजेज में कमी आए। सेकेंड इंपॉर्टेंट या पॉजिटिव थिंग इस डील की वो था यूएस चाइना का कंसेंसस, ज्वाइंट डिक्लेरेशन working together to cut emissions over the next decade. However, जब बिडेन और जी जिनपिंग दोनों प्रेसिडेंट थे, उनकी जब वर्चुअल मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई, तो उसके ऊपर कोई डिटेल्स या डेडलाइंस नहीं रखी गई। ऑल्दो दोनों का एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ, बट डिटेल्स और डेडलाइंस अभी नहीं रखी गई, जो कि अगेन एक वीक लिंक है इस COP26 के एग्रीमेंट के अंदर। देन अगर ये तो हमने पॉजिटिव्स की बात की, कुछ नेगेटिव्स की बात कर लें। नेगेटिव में क्या है जी? Saturday's agreement does not achieve the most ambitious goal of 2015 Paris Accord to limit Earth warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial levels। कि भाई प्री इंडस्ट्रियल से जो हमारी ग्रीन हाउस गैस या अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा हुआ, इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक लेंगे। उसके ऊपर अगेन कोई काम नहीं हुआ, कोई डेडलाइन नहीं दी गई, कोई फ्रेमवर्क नहीं किया, बस बोला कि हाँ ठीक है, हम जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। Instead, delegation left Glasgow with the Earth still on track to blow past that threshold towards a future of escalating weather crisis and irreversible damage to the natural world. In the last minute changes, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि last minute changes, Indian climate negotiator उन्होंने phase out of unabated coal को change करके phase down किया। Again एक weak link था। Due to informal plenary, leaders from the countries in the front lines climate noted the proposed deal does not have enough to help them। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग बोलते हैं कि डेवलप वर्ल्ड की वजह से हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप वर्ल्ड टू गिव देम फाइनेंसेस। और उन्होंने बोला कि अभी तक इनफ नहीं हो रहा उनकी तरफ से। बट एट द एंड ऑफ द 2 week sessions, most countries said that the deal would at least put humanity on the path of meeting its collective goods. The agreement, which is not legally binding, fall short of setting up a fund to compensate countries for climate linked loss and damage. The G77 group of developing countries expressed extreme disappointment of this mission। कोई फंड जो है वो सेट नहीं किया गया जिसके अंदर डेवलप वर्ल्ड वाले पैसे डालें और जिनसे डेवलपिंग वर्ल्ड के जो क्लाइमेट से रिलेटेड क्राइसिस उनको मिटिगेट किया जा सके, ऐसा कोई फंड नहीं बनाया गया। ऑल्दो देयर आर प्लेजेस, देयर आर प्रॉमिसेस इन द पास्ट एज वेल, करंट डील में भी प्रोमिस किए, लेकिन कोई फंड नहीं बनाया गया। और इसकी वजह से G77 ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज का, उन्होंने एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट शो किया। इसी के साथ साथ जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, climate activists held a funeral for COP26 at Glasgow cemetery starting morning. Many activities to come in the summit have left. About 100,000 people marched in a climate justice rally last weekend. जो climate activists है उन्होंने इसको outright reject किया इस डील को कि भाई ये तो सिर्फ बातें हैं, ठीक है। कहा जाता है more words than actions, it is more words and fewer actions।
और उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इट इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, तो हम इसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं इसी के ऊपर, जो आपकी यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन्टिनियो गुटेरेस है, उन्होंने भी अपने कमेंट्स दिए। उन्हें कहा कि अप्रूव क्लाइमेट डील वाज अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। हर जगह जो है हमें एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कई गेन और लॉस होता है। इट इज ऑल अबाउट जो है वो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपको देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज की बातों को ना माने या किसी कंट्रीज के बिल्कुल मान के एक आप एम्बिशियस एग्रीमेंट कर दें, ऐसा कभी भी नहीं होता। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में you have to make a compromise, but nonetheless took important steps in helping to keep alive the goal of limiting global average. But Guterres conceded that the collective political will was not enough to overcome some deep contradictions. और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि इतनी विल, पॉलिटिकल विल मौजूद नहीं रही जिसकी वजह से हम एम्बिशियस टारगेट भी सेट कर पाए। चार टारगेट थे फॉर एग्जांपल आपको करने चाहिए थे। उन्होंने बोला ही कॉल्ड फॉर एन एंड टू फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, कि फॉसिल फ्यूल को जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, अपने पास से इंसेंटिव्स देती है, वो खत्म कर देने चाहिए थे। फेज आउट कर देना चाहिए था, कॉल कार्बन पे प्राइस लगाना चाहिए था। बिल्डिंग द resilience ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज, उनको पैसा देके डेवलपिंग कंट्रीज के जो resilience है उसको कोप अप करना चाहिए था। एंड मेकिंग गुड ऑन wealthy nations overdue pledges to generate $100 billion a year for a fund to help developing countries mitigate the impact of climate change. As I said earlier, there are many pledges and promises, but as far as making and creating a fund is missing. ठीक है, and that is why G77 as well as the United Secretary Journal shows extreme disappointment. He called, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई, we did not achieve these goals at this conference, but we have some building blocks for progress, he said. As I said earlier, it is something better, something is better than nothing. और उन्होंने बोला कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है, ऑल्दो हम कॉन्क्रीट गोल्स अचीव नहीं कर पाए। तो ये था हमारे पास COP26 का पूरी डिटेल्स, सेलिंग फीचर्स ऑफ COP26, what are its strong points, what are its weak points, and few remarks on COP26, particularly from Group 77, which is a group of developing countries, and UN Secretary General and Antonio Guterres. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जी हमारे पास, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, द सीज फायर बिटवीन TTP एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मैंने पहले भी वीकली न्यूज एनालिसिस में ये बात की थी, अभी भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स एंड द ग्रुप ऑफ पीपल हु encourage this ceasefire, who laud government's efforts that finally government's making effort to reach a perpetual peace in Pakistan and to reach a certain type of agreement with the TTP, because at the end you have to sit on the table and conduct talks. But on the other hand, there are many scholars, critics, anchor persons who criticize this deal कि भाई आप क्यों करने जा रहे हैं डील, ठीक है ना। इस टाइम के ऊपर क्यों जरूरी है। वो कहते हैं कि TTP कमजोर हो गया है, अफगान तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में आ गए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट संभाल ली है, और आपने उनकी डिकेड्स 2-3 डिकेड से आप मदद करने आए, वो भी आपकी मदद करेंगे। सो TTP एट करंट पॉइंट TTP डजंट हैव एनी स्पेस टू मैन्यूवर। TTP इस टाइम पर वीक हो चुका है, ठीक है ना। TTP इस टाइम पे वीक हो चुका है, एंड TTP नीड्स टाइम to strengthen itself, to need time to reinforce itself again. तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे टाइम टैक्टिक्स खेल रहा है और वो टाइम गेन कर रहा है और आपको इस तरह की चीजें कर रहा है और आप उसके साथ डील कर लें और कुछ 1-1.5 साल गुजरे वो अपने आप को reinforce कर रहे हैं और फिर जो है वो अटैक्स करने लग जाए। पहली बात। दूसरी बात ये की जा रही है कि you are conducting a ceasefire agreement and you are wishing to conclude a deal with TTP, but on what terms? आप किन टर्म्स के ऊपर वो डील करने जा रहे हैं। क्या TTP पब्लिकली ये बात को एक्नॉलेज करेगा कि दे डिड रॉन्ग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, दे thousands of people, thousands of innocent people in Pakistan, they slaughtered the children in APS अटैक। तो क्या उनकी बात ये गिल्ट लगेगा उनके ऊपर। फिर आप उनके टेररिस्ट को जो छोड़ने जा रहे हैं, क्या टर्म और कंडीशंस के ऊपर छोड़ने जा रहे हैं,
क्या इस बात की गारंटी है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ डील्स हो चुकी हैं, इससे पहले भी पास्ट में डील्स हो चुकी हैं, बट उन्होंने कभी भी उस डील को जो है वो नहीं किया, और उसके बाद से उन्होंने अटैक्स किए। वेदर टीटीपी एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एक्सेप्टेड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। द एम्बिग्यूटी अराउंड द टर्म्स एंड कंडीशन हैज मेड द टॉक्स एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल, ठीक है ना। ऑन द वन हैंड सब लोग तारीफ तो कर रहे हैं कि भाई ठीक है सारी चीजें, बाकी सारी चीजें, बट कंट्रोवर्शियल इसलिए बन रहे हैं बिकॉज द टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर एम्बिग्यूटी है। द होल एपिसोड the whole episode has reinforced the suspicions that it is pressure from the Afghan Taliban that compel Pakistan to engage with TTP. The change in Afghanistan and support for the conservative regime there appears to have also caused the authorities to soft pedal the group. कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अफगान तालिबान ने आपके ऊपर प्रेशर किया है कि आप उनके साथ डील करें, तो जितनी जल्दी हो सके, it is in the interest of the government, it is in the interest of the state of Pakistan to public the terms and conditions on which the deal will be brokered with Tehrik Taliban Pakistan, और उससे ये अच्छा होगा कि कम से कम जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होगी। ऑन एज फार एज द पोजीशन इज कंसर्न, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो बयान भी दिया था कि दिस इज अ सेंसिटिव इशू एंड इट डील्स विद द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इशू should be debated in the parliament, or without the approval of parliament the government and the cabinet shall not take any decision। तो उन्होंने बोला कि वो डिसीजन नहीं ले सकता, ये उनका व्यू है अगेन, बट इतने जो सेंसिटिव इश्यूज हैं इनको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए, इनके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, अपोजिशन का, गवर्नमेंट का, सिविल सोसाइटी का, फिर ये चीजें होनी चाहिए। जब आप कंसेंसस नहीं कर सकते तो सोसाइटी बहुत ज्यादा पोलराइज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जी, वो है हमारे पास मीटिंग ऑफ ट्राइका प्लस ऑन अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने तमाम इनवाइस को अपने मुल्क में बुलाया, अफगानिस्तान के, चाइना के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ट्राइका था पहले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर यूएस को भी बुला लिया और एक मीटिंग कंडक्ट की गई ताकि अफगानिस्तान के जो चैलेंजेस है उनकी तालिबान को, गवर्नमेंट को, जो हमने डिस्कस भी कर चुके हैं अपने जो है वो वर्कशॉप में भी डिस्कस किया था, अभी हम बैच 8 में भी डिस्कस करेंगे, उनको कम किया जाए। सबसे बड़ा चैलेंज इस पॉइंट के ऊपर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, लेवल 3 का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि according the UN Office for Coordination for Humanitarian Affairs has raised the emergency level for food security in the war ravaged Afghanistan to IPC 3+ level, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई सब कंसेंसस बन जाए, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर कंसेंसस बने। फॉर एग्जांपल, फॉर्म टू कंटिन्यू एंगेजमेंट विद तालिबान फॉर implementation of moderate and prudent policies, express concern over severe humanitarian economic situation in the war-torn country, calls for access to education for women and girls at all levels, and PM assures Afghanistan team of aid, ठीक है। कि बोला कि सबसे पहले ये बात का डिसीजन हुआ कि भाई उससे एंगेजमेंट की जाएगी, अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो प्रूडेंट पॉलिसीज, रैशनल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, इकोनॉमिक कंसर्न्स को भी देखा, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को भी देखा, और फिर एश्योरेंस कराई गई कि भाई इनको एड मिलेगी, और फिर वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात की गई। इसी के साथ साथ इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ऑल्सो conducted a type of a summit on the issue of Afghanistan. He called Russia, Iran and 5 Central Asian republics, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 5 Central Asian republics, ईरान और रशिया को उन्होंने इनवाइट किया। पाकिस्तान और चाइना भी इनवाइटेड थे, बट both Pakistan and China declined to attend that conference. And the interesting fact is that the summit where Afghanistan was discussed, the government of Afghanistan was not invited, ठीक है ना। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अफगानिस्तान आप डिस्कस कर रहे हो और अफगानिस्तान में जिनकी गवर्नमेंट है यानी तालिबान की, आपने उनको नहीं बनाया। द सेम थिंग हैपेंड एट जेनेवा अकॉर्ड्स, जब सोवियत यूनियन की रिपेट्रिएशन हुई थी अफगानिस्तान से 1991 में, और 90s में जब जेनेवा अकॉर्ड्स हुए थे, तो उस टाइम पर भी आपने अफगान तालिबान को जेनेवा अकॉर्ड्स में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। फिर आपने देखा कि वहां पे सिविल वॉर हुई और फिर अलकायदा आई और फिर क्या सिचुएशन हुई। यूएस ने तो सीखा अपनी चीजों से, और अब जो ट्राइका प्लस मीटिंग हुई पाकिस्तान में उसमें अफगान तालिबान मौजूद थे, बट इंडिया ने अगेन उनको इनवाइट नहीं किया, और पाकिस्तान और चाइना ने उनको जो है वो उसका बाइकॉट किया। A joint statement released after the meeting said that the 8 participating nations also discussed threat rising from terrorism, radicalization, as well as and drug trafficking,
एज वेल एज द नीड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नो डिटेल्स वर प्रोवाइडेड। कि उन्होंने बोला कि भाई हमें खतरा है थ्रेट से कि भाई वहां से टेररिज्म न जनरेट हो, रेडिकलाइजेशन न जनरेट हो, ड्रग ट्रैफिकिंग न जनरेट हो, क्योंकि इंडिया तो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके तालिबान की गवर्नमेंट चली जाए, क्योंकि वो उनके हक में बेहतर नहीं है। इंडिया को क्या फिक्र है? इंडिया को फिक्र यह है कि पाकिस्तान, एक तो उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट की परवाह है, और पाकिस्तान का जो फूड प्रिंट इंक्रीज हो रहा है अफगानिस्तान में, उसको वो किसी तरह लिमिट करे, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो गया तो इंडियन मार्केट का जो एक्सेस है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, वो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इंडिया पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की मार्केट के ऊपर। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिन बच्चों का लेक्चर कंडक्ट हो चुका है पिछले बैचेस में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स में, कि इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है ना? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एनर्जी सरप्लस है, और जो ईस्ट में ममालिक है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो एनर्जी डेफिशिएंट है। एक एनर्जी मार्केट क्रिएट होगी, ट्रेड होगी। ठीक है? तो वो अगर आप पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है तो पाकिस्तान विल बी द मेन प्लेयर, पाकिस्तान डिक्टेट करेगा चीजों को, पाकिस्तान का लेवरेज ज्यादा होगा जब डील्स कंक्लूड की जाएंगी, और इंडिया ये चीज नहीं चाहता। और फिर ये भी चीज है कि अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान में ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो पाकिस्तान का जो वो ड्रीम है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ, जो पैराडाइम शिफ्ट है, वो भी मटीरियलाइज हो सकता है। सीपैक का जो बिगर वर्जन है, इंटीग्रेट द होल रीजन, वो भी मटीरियलाइज हो सकता है। बीआरआई भी मटीरियलाइज हो सकती है। इसमें इंडिया के लिए बहुत कम चीजें हैं। India National Security Advisor Ajay Doval invited security chiefs from Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan for meeting. Pakistan and China declined to attend, with Pakistan National Security Muhid Yusuf last week calling India a spoiler and not a peacemaker in Afghanistan. पाकिस्तान ने बोला कि भाई इंडिया पीस थोड़ी चाहता है, वो तो चाहता है कि पीस खत्म हो जाए, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाए, क्योस हो जाए, सिविल वॉर लग जाए, ताकि वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करे। This is the time for closer consultation among them. David called in opening remarks ahead of the meeting, said he hoped the deliberation will be help the people of Afghanistan and enhance the region's collective security. But the main point is to secure its national interest and to decrease the footprint inside Afghanistan. But आपने अफगानिस्तान के लोगों को ही नहीं बुलाया, तो आप कैसे पीस को यहाँ पर इंश्योर करेंगे? So these three are the most important. These three or four are the most important development of this week. COP26, the ceasefire agreement between TTP and State of Pakistan, Troika Plus on Afghanistan, and India host talks on Afghanistan. कुछ आर्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, जो हमारे बैच 8 के बच्चे हैं या बैच 7 के बच्चे हैं उनके साथ। ठीक है जी? तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी है, वो आप पढ़िएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान के इन्फ्लेशन पजल के ऊपर एक आर्टिकल है जो आपने पढ़ना है। इसके अलावा मेंडिंग टाइज, ये यूएस रिलेशन के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल है तौकीर हुसैन का, ये आपने पढ़ना है। ठीक है? जियो पॉलिटिक्स इन अनसेटल्ड टाइम, मलिया लोधी का ये अच्छा आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने एक बुक का रिव्यू किया है, बेसिकली वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन 1989 बाय बिल्गेन स्कॉलर। इसके ऊपर उन्होंने एक अच्छी चीज लिखी है, ये आपने पढ़ना है। और जो है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि चाइल्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशंस, ये पर्टिकुलरली सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये आपने 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो ये 4 आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं, और ये जो न्यूज़ मेरे सामने लिखी हुई है, इसकी फाइल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा बैच 7, बैच 8 के साथ, तो ये भी आपने पढ़ लेनी है। इस तरह आपका पूरा वीकली न्यूज़ एनालिसिस हो जाएगा, और मज़ीद चीज़ें नहीं पढ़नी, 1 से डेढ़ घंटे में आप ये तमाम चीज़ें पढ़ लेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक का न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। So this is it from my side. Inshallah, we will meet on next week. Till then, Allah Hafiz and take care.